आज इस वीडियो में बात करते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। अब अदानी की बात क्यों कर रहे हैं, देखिए आज की डेट में एक बड़ा ड्रामा इस कंपनी के शेयर प्राइस में हमें देखने को मिला है। मॉर्निंग में जब ये प्राइस ओपन हुआ था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो प्रीवियस लो था वो था 2290 रुपए के आसपास का, और मॉर्निंग में इसने हाई बनाया 2384 रुपए का। 2328 यानी कि पॉजिटिवली ये ओपन हुआ था और 2384 रुपए 4-5% के अपसाइड के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन दिन का ट्रेड आगे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पर देखिए 7.5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और अब स्टॉक अब आपको 2117 के लेवल पर देखने को मिल जाता है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जिन्होंने इसमें 2021 के आसपास एंट्री की होगी उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, और जिसके चलते 2384 रुपए से गिरकर सीधा स्टॉक आपको कुछ ही घंटों में 2113 रुपए के लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट 2085 के लो को इसने टच किया, तो इसके अगर आज के हाई से हम बात करें तो 300 रुपए की गिरावट इसमें हमें कुछ ही घंटों में देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो देखिए 5 दिन में स्टॉक में 10% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एक महीने की बात करेंगे तो 1 मंथ में 17% के पॉजिटिव रिटर्न्स ये स्टॉक हमें दिखा रहा है, और बात करें अगर 6 मंथ की तो 6 महीने में भी 27% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। एक साल की बात करें तो एक साल में इस स्टॉक ने पैसे को डबल करके दिया, 114% के पॉजिटिव रिटर्न्स, और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में तो शानदार 7000% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने निकाल कर दिए हैं। क्योंकि 5 साल पहले अगर आप इस कंपनी के प्राइस की बात करें 40-50 रुपए के आसपास कंपनी का प्राइस हमें देखने को मिलता था, और अब स्टॉक में देखने को मिल जाता है कितने रुपए पर, 2119 रुपए पर। अब देखिए वैसे तो ये 5 साल की जो चार्ट है ये एक्चुअल में 5 साल की चार्ट नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक की जो एंट्री हुई है 2018 में हुई थी 30 रुपए के आसपास की, तो 30 रुपए से 2100-2200 रुपए तक ये स्टॉक पहुंच चुका है, और 52 वीक हाई अगर चेक करेंगे आप 3000 रुपए के लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। तो इतनी जबरदस्त खरीदारी इस स्टॉक में क्यों हो रही है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस मॉडल की वजह से इसमें लोग खरीदारी कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कंपनी कर रही है, और इसी के चलते जो वैल्यूएशन कंपनी के पहुंच चुकी है, इतने हाई वैल्यूएशन के बावजूद इसमें लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि पी रेशियो आप देखिए 670 से ऊपर का पी रेशियो हमें कंपनी का दिखाई दे जाता है। तो चलिए कंपनी के कुछ चीज़ों को चेक करते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है। सबसे पहले तो कंपनी के रेवेन्यू को चेक कीजिए। तो कंपनी का अगर आप रेवेन्यू भी देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। 2018 में 1480 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, 2019 में ये बढ़कर 2000 करोड़ के पार पहुंचा, 2020 में 2500 करोड़ हुआ, 2021 में 3100 करोड़ हुआ, और 2022 में तो शानदार 5100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हमें कंपनी का पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। क्या प्रॉफिट भी इतना ही बढ़ रहा है? प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए 2018, 19, 20 इन 3 सालों में कंपनी को लॉस हुआ था, और बात करें 2021 से 176 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, और 2022 में 488 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। तो 2 साल में ज़रूर कंपनी के प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के ऊपर डेट कितना है। तो एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव है इसमें वो है कंपनी के ऊपर डेट की पोजीशन। आप देखिए 2018 में डेट इक्विटी रेशियो थी 7.25। जब डेट टू इक्विटी रेशियो किसी भी कंपनी में 2 से ऊपर पहुंच जाती है तो उसको हम हाई डेट बोलते हैं, और इस कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 43.86। 2 का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो पहुंच जाए उसको माना जाता है कि जो पोजीशन है डेट की कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रही है कंपनी में, और इस कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो पहुंच चुकी है लगभग 44 की। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हाई डेट कंपनी है ये, और ये बात आपको कंपनी की बैलेंस शीट में भी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए अदर लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज तो वो होती हैं जो कंपनी के ट्रेड में होती हैं, जैसे कि सन्ड्री डेटर्स को पैसा देना है, तो वो सारी चीज़ें करंट लाइबिलिटीज में आ जाती हैं। लेकिन जो बड़े डेट होते हैं लॉन्ग टर्म डेट वो आते हैं अदर लाइबिलिटीज में, और वहाँ पर आप देखेंगे कि 2018 में कंपनी के ऊपर 8300 करोड़ रुपए का लोन था, जो 2022 में बढ़कर 46,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो आप ये देखिए कि इस कंपनी के जो सेल्स है वो 5,000 करोड़ के आसपास है, और उस सेल्स के अगेंस्ट में कंपनी ने लोन कितना उठा रखा है, डेट 46,000 करोड़ रुपए का। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है अदानी ग्रीन्स में, और यही चीज़ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखने को मिलेगी। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, और इसी के चलते कोई भी म्यूचुअल फंड्स इसमें पैसा नहीं लगा रहा है। कितनी म्यूचुअल फंड की स्कीम ने कितनी म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी इसमें दिखाई दे रही है? सिर्फ 0.14%।
तो जब भी देखिए म्यूचुअल फंड्स किसी भी स्टॉक में अगर पैसा नहीं लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो बढ़त देखने को मिल रही है मेनली देखने को मिल रही है पब्लिक शेयर होल्डर्स की तरफ से। पब्लिक शेयर होल्डर्स दबाकर इसमें पैसा लगा रहे हैं और लगातार अपनी हिस्सेदारी 21-22% की इसमें इन्होंने रखी हुई है। बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो देखिए अदानी ग्रीन्स की अगर बात करेंगे तो चार्ट के ऊपर भी आप यहाँ पर देखेंगे कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस टाइप के स्टॉक्स में कोई भी चार्ट काम नहीं करती है, क्योंकि किन लेवल से खरीदारी इसमें आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने जब ये स्टॉक 1800-1700 पहुंचा था वहां पर ये इन्हें लगा होगा कि बॉटम बन चुका है, वहां से इन्होंने ज़बरदस्त खरीदारी की और स्टॉक ने आप यहाँ पर देखिए कि उन्हीं खरीदारी की वजह से स्टॉक यहाँ पर 2300-2200 के लेवल्स पर अब पहुंच चुका है। तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो देखिए मैं ऐसी कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता हूं जहां पर फाइनेंशियल कंडीशन जो है थोड़ी सी बिगड़ी हुई दिखाई देती हो। कंपनी का रेवेन्यू ठीक है, लगातार बढ़ रहा है कुछ सालों से, और कंपनी का जो बिजनेस है वो भी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। ग्रीन एनर्जी की आजकल चारों तरफ बात की जाती है, लेकिन फिर भी मैं वेट करूंगा कि कंपनी में प्रॉफिट अच्छा खासा निकल कर आए, जिससे कि ये हमें कंफर्म हो सके कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अपने डेट को आसानी से रीपे कर पाएगी। क्योंकि अगर अदानी ग्रीन्स में एक दो भी डिफॉल्ट हमें डेट के देखने को मिल गए तो वहां के बाद से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में स्टार्ट हो सकती है, और 2000 रुपये का शेयर आपको 20 रुपये पर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है अगले कुछ महीनों में। देखिए मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर आपको अदानी ग्रीन का बिजनेस समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये बिजनेस तो खूब बढ़िया काम करेगा और आप डेट को इग्नोर करके रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अदरवाइज मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो फिर आप अदानी ग्रीन से थोड़ा सा बचकर चलिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।